अगर हम बात करेंगे तो क्या डेट होगा उसका, कब तक में जो है लोगों को इंतजार, कितना दिन इंतजार अब करना होगा? अभी तक के शेड्यूल के हिसाब से हाँ। मेरा डेट नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया, आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। खगड़िया के जेएनकेटी मैदान में पिछले दिनों से होमगार्ड बहाली को लेकर के शारीरिक दक्षता परीक्षा चल रही है। और अमूमन अगर हम बात करेंगे, जो पिछले दिनों बारिश की वजह से डेट कैंसिल हुआ, यानी एक्सटेंड हुआ, 6 जून की तारीख मुकर्रर की गई है। लेकिन और भी जो है, अगर बारिश वगैरह या मौसम खराब हुआ तो फिर और ये भी जो है संभावनाएं बन सकती है। लेकिन जो शारीरिक दक्षता परीक्षा की जो प्रक्रिया है और क्या क्या पैरामीटर्स है, इन तमाम मसलों पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए होमगार्ड कमांडेंट अखिलेश सर हैं, जो पिछले दफ़ा भी बोलता खगड़िया खास बातचीत में इन्होंने जानकारी दी थी कि कब तक में बहाली आएगी, क्या क्या शारीरिक दक्षता के पैरामीटर्स होंगे। बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिला है। और जिस प्रकार से जो युवा होमगार्ड की बहाली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो क्वालिफाई भी कर रहे हैं, और जो हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, फिर अगली दफ़ा फिर उन्हें मौका मिलेगा या फिर नहीं। इन तमाम सवालात को लेकर हम जुड़ेंगे सर से। सर, सबसे पहले बोलता खगड़िया में आपका स्वागत है। जो शारीरिक दक्षता परीक्षा जो चल रही है, जो पैरामीटर्स है, वो किस प्रकार से है और क्या अभी प्रोग्रेस है? हाँ, इसमें देखिए, सबसे पहले हम लोग 1600 मीटर दौड़ कराते हैं विद्यार्थी से। इसमें 6 मिनट में उसको क्वालिफाई करना रहता है और पूरी दौड़ की प्रक्रिया कंप्यूटराइज्ड है, RFID सेंसर से हो रहा है, जिसमें उम्मीदवार के शरीर में चिप्स लगा हुआ रहता है। जैसे ही उम्मीदवार का पैर उस सेंसर के ऊपर पड़ता है, उसका टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है। यहाँ मैदान 320 मीटर का है, इसलिए उम्मीदवार को 1600 मीटर दौड़ पूरा करने के लिए 5 लैप्स लेना पड़ता है। तो 5 लैप्स में अगर वह 6 मिनट तक में आ जाता है तो क्वालिफाई करते हैं। अगर ये तकनीक की अगर हम बात करेंगे, जो RFI आपने बताया, इसका क्या एडवांटेज है? अगर ये नहीं पहले होता रहा है तो फिर इसके मायने क्या होते रहे हैं? आज जैसे पहले हम लोग बिना तकनीक का दौड़ कराते थे, तो उसमें मानवीय हस्तक्षेप की संभावना रहती थी कि मेरा 1 सेकंड बच गया, 2 सेकंड बच गया, 10 सेकंड पहले ही रोक दिया गया। इन सारी संभावनाओं को, इन सारे मतलब जो विवाद के विषय थे, उन सारे विवाद के विषय को इसने समाप्त कर दिया है। स्टूडेंट को भी पास होने पर क्वालिफाइंग स्लिप में उसको दिखता है कि उसने कितना समय लिया है दौड़ पूरा करने में, और जो छटते हैं उनको भी दिखता है। अगर 1 सेकंड भी आगे हो जाता है 6 मिनट से तो वो छट जाते हैं। तो इसलिए पूरी पारदर्शिता रहती है, जिससे खास करके जो कैंडिडेट्स हैं बिल्कुल संतुष्ट हैं। और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनको कि सर्टिफिकेशन नहीं है, तो उनके लिए फिर क्या विकल्प रहता है? आपके पास वो कैसे फिर गुहार लगाएं? क्या वहाँ पर उनके लिए कोई डेस्क की व्यवस्थाएं हैं? हाँ, बिल्कुल अपील डेस्क की व्यवस्था है और छात्र आते हैं अपील करने के लिए। दौड़ में अभी तक कोई किन्हीं ने अपील नहीं किया है, क्योंकि उनको अब मालूम हो गया है कि ये तकनीक जो है बिल्कुल पारदर्शी है और इसमें मानवीय इंटरवेंशन हो ही नहीं सकता है। यानी सबसे पहले दौड़ लगाना है। हाँ, दौड़ में अगर यदि पास हुए तो फिर आगे की जो है प्रक्रिया में वो स्वतः हो जाता है। जितने दौड़ में क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आए, उनका सिस्टम ऑटोमेटिक सारे टेबल पर उनका डाटा चला जाता है, जो कंप्यूटराइज्ड है हमारे यहाँ लगा हुआ। PST का फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है, उस काउंटर पर, उस चारों काउंटर पर उनका डाटा ऑटोमेटिक चला जाता है। जो फेल डिस्क्वालीफाई किए हैं उसका कोई चाह करके भी वहाँ डाटा नहीं भेज सकता है। हाँ, उस स्टेप में अगर वो फेल कर गए तो फेल हैं, और उनका डाटा आगे प्रोसेस किया ही नहीं जा सकता है कोई नहीं। और जो ऑब्टेन्ड मार्क है वो कितने नंबर्स जो है लाने रहेंगे जो है? ये 15 नंबर की परीक्षा है और इसमें 0 to 15 आता है। और वास्तव में वाकई यहाँ के छात्रों ने बेहतरीन तैयारी कर रखा है और 15 नंबर लाने वाले की संख्या बहुत अधिक है हर दिन। 100 पे 100 नंबर? हाँ हाँ, बिल्कुल। वो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, DM साहब बराबर विजिट करते हैं, SP साहब विजिट करते हैं, और ऐसी संभावना थी हम लोगों की कि कम उम्र के लड़के हैं और अच्छी तैयारी में हैं। हार्ड वर्क
हाँ, हार्ड वर्कर हैं। अगर ये लॉट मिलता है तो वास्तव में जो है सो होम गार्ड और पुलिसिंग का मतलब कहिए कि एक जो तस्वीर है वो चेंज हो जाएगा। इसमें अगर हम बात करेंगे, जो अगर हम 15 मार्क्स अगर सपोज डेट ले आए हैं, और आपने कहा कि लगभग 500 ऐसे बंदे हैं जिन्होंने कि एकदम 15 में 15 100% जो है, तो लेकिन फिर अगर आपके पास तो सर 111 ही है, आपको तो 111 की बहाली करनी है, तो फिर ये जो लोगों के मन में जो सवाल हैं, ये कौन सी पैरामीटर्स, इसमें कौन सी तकनीक होगी भाई, कैसे आप मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे, वो आप जरा बता दीजिए। इसमें है कि मेरिट लिस्ट बनाने के लिए विज्ञापन में ही दिया गया था पैरामीटर्स की किस पैरामीटर्स पर ये मेरिट लिस्ट बनाए जाएंगे। तो उसमें सबसे ऊपर रखा गया था प्राप्तांक को। जो विद्यार्थी जो उम्मीदवार 15 नंबर के परीक्षा में प्राप्तांक लाते हैं, जो अधिक लाएंगे उनको मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा। फिर एक कल्पना की गई थी ऐसी स्थिति कि दो उम्मीदवार का प्राप्तांक समान हो जाए। तो जब टैली की स्थिति रहेगी तो जिस उम्मीदवार का उम्र अधिक रहेगा उसको मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा और कम उम्र वाले को नीचे रखा जाएगा। फिर देखा गया कि अगर ये दोनों टैली कर गया तब क्या होगा। तो दोनों टैली करने की स्थिति में चूँकि हमारा जो बेस क्वालिफिकेशन हम लोगों ने रखा है, इंटरमीडिएट रखा है, तो इंटरमीडिएट में जिसको अधिक प्राप्तांक होंगे उसको हम लोग मेधा सूची में ऊपर रखेंगे। तीनों समान हो जाएंगे तब फिर हिंदी वर्णमाला पर हम लोग आएंगे और बिल्कुल एक लॉटरी की तरह हो जाएगा कि हिंदी वर्णमाला के अनुसार जिसका नाम पहले होगा उसको मेधा सूची में ऊपर स्थान मिलेगा। जैसे अभय है तो वह ऊपर रहेंगे, हरेंद्र जी हैं तो वो नीचे चले जाएंगे। हाँ, यही क्राइटेरिया है। इसी क्राइटेरिया पर मेरिट लिस्ट बनेगा और जिस कैटेगरी में जितना सीट है उसको भर दिया जाएगा। जिला अधिकारी अमित कुमार पांडे जी के द्वारा भी लगातार जो है निरीक्षण, लगातार जो तस्वीरें सामने निकल कर आती रही है। प्रेस रिलीज में भी साफ तौर पे कहा गया कि इसके आड़ में कोई भी व्यक्ति से कोई भाया दोहन ना हो जाए, किसी भी छात्रों को गुमराह ना हो जाए, उस तरीके से ना उनसे कोई पैसे ठेठ लें सिलेक्शन के नाम पर या फिर इस बहाली के नाम पर। उन युवाओं के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जो पारदर्शिता के साथ जिला प्रशासन कर रही है, वो बाहर भी ये मैसेज जाए, उन लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैंने उम्मीदवारों के लिए व्यवस्था किया है कि पेट सीट एक होता है हम लोगों का फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट सीट, जिस पर मैनुअली भी हम लोग उसके प्राप्तांक को लिखते हैं। ऑटोमेटिक तो जो मशीन रीड कर रहा है वो कर ही रहा है, उसको हम लोग मैनुअली भी लिखते हैं। और जब उनका तीनों इवेंट्स पूरा हो जाता है, इन तीनों ने कहिए कि चारों पूरा हो जाता है, हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट और मेडिकल टेस्ट हो जाता है, तो नीचे एक कॉलम हम लोगों ने रखा है, एक बॉक्स रखा है कि ऊपर जो आपको आया है उसको आप देख लीजिए और यहाँ पर दस्तखत कर दीजिए। और उनको ये भी सूचना दी जाती है कि ये शाम में NIC के वेबसाइट पर भी, जिला के वेबसाइट पर भी अपलोड हो जाएगा, वहाँ भी आप देख लीजिएगा। यानी कि शाम में ही जिला प्रशासन की जो NIC वाली जो वेबसाइट है वहाँ पे अपलोड कर देते, लेट लतीफ भी नहीं हो, इसमें लेट लतीफ भी नहीं होता है, हम लोग वहाँ पर अपलोड कर देते हैं। और छात्रों से अनुरोध भी करते हैं कि अगर इसमें भी आपको अगर लगता है कि आपका सही है, किसी दूसरे का गलत अपलोड कर दिया गया है, तो आप हमारे यहाँ उसकी सूचना जो है साक्ष्य के साथ दीजिए, तो हम लोग भी उसको जांच करके कार्रवाई करेंगे। मतलब ओपन है उसके अपील को सुनने के लिए। अगर कहीं से शिकायत आती है तो उसको सुनने के लिए हम लोग तैयार हैं। इस तरीके का कोई अभी तक क्या शिकायत वगैरह मिली है या कोई नहीं? छात्रों ने बताया है कि नहीं सर बिल्कुल सही है, शिकायत अभी तक नहीं मिली है। और लेकिन कुछ बाहर जो हैं उसका हम लोग रोकने का प्रयास कर रहे हैं और आप लोगों के माध्यम से कर रहे हैं, जो उनको सूचना दें कि जो भी मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें जो बन रहा है उसमें किसी भी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप नहीं हो सकता है और न हम लोग होने देंगे। जिला प्रशासन कटिबद्ध है कि पूर्णतः पारदर्शी और स्वच्छ रहेगा और प्रशासन की नज़र भी है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन की नज़र में नहीं है कि बाहर कौन लोग क्या कर रहे हैं, यानी मुन्ना भाई सब पे नज़र भी है। हाँ बिल्कुल नज़र है। और उसको रोकने के लिए हम लोगों ने प्रत्येक चरण पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की व्यवस्था की है उम्मीदवार का।
और उम्मीदवारों का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है शुरू से लेकर अंत तक। सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन के समय में ही होता है, दौड़ करने के बाद पीएसटी के लिए आते हैं, जो हाइट एंड चेस्ट मेजरमेंट होता है, उसको करने से पहले उसका वेरिफिकेशन होता है। उसको करने के बाद वह शॉर्ट पुट पर जाता है, हालांकि हमारे साथ ही जाता है, उसके आगे पीछे हमारा 2 बैच मार्शल लगा रहता है, फिर भी हम लोग अपनी संतुष्टि के लिए वहाँ पर ही बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन उसका कराते हैं। और हमारे पास उनका पिक्चर्स है, जो फॉर्म में उन्होंने भरा था, उस पिक्चर्स से, और उस पर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स दिया हुआ है 2, उसका हम लोग मिलान कर लेते हैं, जो वास्तव में वही कैंडिडेट है या नहीं है। पिछले दिनों जो बारिश की वजह से डेट पोस्टपोन्ड हुआ था, उसका कब तक में जो है बहाली की प्रक्रिया होगी? हाँ, उस दिन इसकी घोषणा कर दी गई है और आदेश निकाल भी दिया गया है, और उम्मीदवारों को इसकी सूचना है। जो प्रथम दिन था 23 तारीख का, 23 का जो बारिश के चलते कैंसिल हुआ था, उसमें 2 बैच हम लोग दौड़ करा चुके थे। तो उसमें जो दौड़ क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, उनका मैंने जैकेट अलग से उतार करके रख लिया है, सुरक्षित कर लिया है, क्योंकि फिर आगे उनको उसी जैकेट के साथ इवेंट्स करना है। तो दोनों बैच का जैकेट सेपरेट रखा हुआ है, और बाकी जिन्होंने दौड़ नहीं किया था उसको दौड़ में 4 तारीख को शामिल, 5 तारीख को शामिल कराएंगे, और 24 तारीख को जो हमारा इवेंट्स कैंसिल हुआ था परीक्षा, वो 6 तारीख को करेंगे, 6 जून को। जी बिल्कुल, चलिए सर, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपका भी। स्टिकर हम बात करेंगे तो क्या डेट होगा उसका, कब तक में जो है लोगों को इंतजार, कितना दिन इंतजार करना होगा? अभी तक के शेड्यूल के हिसाब से मेरा डेट ऑफ एंडिंग ऑफ एग्जामिनेशन है 6 जून। तो मेरी कोशिश रहेगी कि 6 जून के रात में ही एनआईसी के वेबसाइट पर इसको अपलोड कर दें। अगर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, अगर मतलब डाटा कंपाइलेशन में विलम्ब हुआ तो 7 जून तो पक्का समझिए। अगर बारिश से और नहीं बढ़े एग्ज़ाम तो 6 जून के रात में, नहीं तो 7 जून को पक्का होना है।